हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं दीपक और आप देख रहे हैं अपना चैनल एडी शेयर एजुकेशन। आज अपन बात करेंगे 29 तारीख दिन बुधवार को निफ्टी के लेवल्स या निफ्टी की चाल कैसी रहने वाली है या कैसी हो सकती है, क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं निफ्टी की मूवमेंट में, और अभी ट्रेंड क्या चल रहा है, क्या सपोर्ट, क्या रेजिस्टेंस, क्या पैटर्न निफ्टी ने फॉर्मेशन दिया हुआ है। तो दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं कल की, कि कल मैंने जो आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस दिए थे, मार्केट आज उस हिसाब से चला। आप चाहें तो मेरा पिछला वीडियो देख सकते हैं। और स्टार्ट करने से पहले कल के लिए निफ्टी के सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या रहने वाले हैं उसके बारे में बात करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं निफ्टी के सपोर्ट और रेजिस्टेंस से। सबसे पहले तो बात कर लेते हैं मूविंग एवरेज पे, कि दो मूविंग एवरेज दिए हुए हैं और आज निफ्टी ने जो मूविंग एवरेज को काट के अपसाइड में बाइंग ट्रेंड दिया हुआ है। तो मुझे लगता है कि कल निफ्टी पॉजिटिव ही रहना चाहिए, क्योंकि जो एक गैप था, मैंने कल आपसे गैप के बारे में बात की थी और आज निफ्टी ने अपना एक गैप फिल कर दिया है। जहां तक आप क्रॉस शेयर पे देख पा रहे हैं, ये देखिए, ये जो गैप है ये लगभग क्लोजिंग से, इस कैंडल की क्लोजिंग से, यहाँ पे आप क्रॉस शेयर का सर्कल देख रहे हैं, इस कैंडल की क्लोजिंग से और इसका लो देखिए, इसको मैच करके देखते हैं तो ये गैप फिल कर दिया है, जो करीब 7,000 के अराउंड का, सॉरी 15,700 के अराउंड का आ रहा है। और ये गैप फिल होना था और होने की संभावना भी थी। मैंने बोला भी था कि निफ्टी कल माइनस रहेगी, लेकिन इस गैप को फिल करने के बाद निफ्टी में एक अपने आप तेज़ी आई। और इस लेवल पे देखिए, आप देख पा रहे हैं कि बड़े मूविंग एवरेज को छोटा मूविंग एवरेज, मतलब रेड लाइन ने ब्लू लाइन को अपसाइड में काटा हुआ है। तो यहाँ से निफ्टी ने क्लियरली बाइंग दी थी, मतलब 15,780 के अराउंड निफ्टी ने बाइंग जनरेट कर दी थी। और उसके बाद देखें अपन तो निफ्टी ने नया हाई भी लगाया अपना, जो कि एंड मूवमेंट पे था 15,890 के अराउंड का हाई लगाया हुआ है निफ्टी ने आज का। तो ये मूविंग एवरेज ने बाइंग दी हुई थी। जब कभी भी आप चार्ट देखें या आपको कोई ऐसा पैटर्न देखे कि मूविंग एवरेज इस तरह की बाइंग दे रहे हैं, तो आपको बाइंग साइड में बैठना बहुत ही प्रॉफिटेबल होगा, है ना। और इसमें स्टॉप लॉस भी आपका छोटा सा बन रहा था। आप स्टॉप लॉस देखें तो इस कैंडल को देख के आप 760 के स्टॉप लॉस के साथ या निफ्टी फ्यूचर ही बाय करना चाह रहे होते तो आप वो ही बाय कर सकते। 780 सिर्फ 20 पॉइंट के अराउंड का स्टॉप लॉस आपका निफ्टी बन रहा था। अगर वही बात अगर ऑप्शन में करते हैं तो आप कोई भी एट द मनी ऑप्शन लेते तो आपका 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस लेके आप अच्छी खासी कॉल बाय कर सकते थे। जैसे इस लेवल पे देखें आप, तो यहाँ पे आप करीब अगर 800 की कॉल बाय भी करते, मतलब डीप इन द मनी हो जाती, बट इशू नहीं था। अगर 750 की भी कॉल बाय करते तो आपको यहाँ से करीब ऑलमोस्ट लगभग 90 पॉइंट का मूवमेंट मिलता। और ऑप्शन में ये जाके करीब आपको 70 पॉइंट तो इजीली मिलते। 70 पॉइंट इजीली मिलते, मतलब ये मान के चलिए कि आप करीब 3,500 रुपीज़ का प्रॉफिट होता और एट द मनी कॉल करीब 100 के अराउंड की 100 या 120 के अराउंड की आ रही होगी अभी, चूँकि एक्सपायरी में 2 दिन बचे हुए हैं। तो ये मान के चलिए कि आपके 5 या 6 हज़ार रुपये के इन्वेस्टमेंट में आपको 35,000, मतलब 50% रिटर्न निकलने के चांसेस थे और आपकी रिस्क भी लो थी। ठीक है दोस्तों, तो ये तो बात हो गई मूविंग एवरेज की। और पैटर्न की बात करें तो देखा नहीं है। और अभी मैं बात करना चाहूँगा थोड़ी सी वॉल्यूम की। आप यहाँ पे वॉल्यूम देखिए, निफ्टी के क्लोजिंग सेशन में जो निफ्टी ने, ये आप क्रॉस शेयर देख रहे हैं, यहाँ पे जो वॉल्यूम्स जनरेट हुए हैं आप उसको चेक कीजिए। ये जो 15 मिनट की कैंडल पे जो वॉल्यूम जनरेट हुए हैं, इसका मतलब ये है कि कल के लिए लोग कहीं ना कहीं अच्छा खासा माल कैरी करके ले गए हैं। और जो एक्सपेक्टेशन है लोगों की मार्केट से कल के लिए, वो पॉजिटिविटी के लिए ही है ना। क्योंकि वॉल्यूम्स यहाँ पे बढ़े हैं। मैंने कल बताया था कि देखिए यहाँ पे वॉल्यूम, जब कल मैंने यहाँ पे बात की थी कि क्लोजिंग की कैंडल पे बात की थी मैंने कि वॉल्यूम्स घटे हैं, और उसके बाद मार्केट ने गैप डाउन ओपनिंग भी दी और उसके बाद मार्केट रिकवर भी हुआ। ऐसे ही आज अपन देख रहे हैं कि एंड की कैंडल में बात करें तो वॉल्यूम पॉजिटिव वे में बढ़े हुए हैं। इसका मतलब ये होता है कि कहीं ना कहीं कल आने वाले दिन यानी बुधवार को निफ्टी में पॉजिटिव मूवमेंट होने के चांसेस बहुत हैं। दोस्तों अब बात कर लेते हैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस की। तो सपोर्ट अपन को क्लियरली विजिबल है, 850 का जो सपोर्ट आपको दिखाई दे रहा है ना। तो आप इसको जो आप निफ्टी का पहला सपोर्ट आप मान के चल सकते हैं, जो निफ्टी की आज की पहली कैंडल है, तो 750 का पहला सपोर्ट मान सकते हैं। और उसके बाद जो दूसरा सपोर्ट माने और जो गैप भी फिल हुआ है, तो 15,700 दूसरा सपोर्ट मान सकते हैं। अगर 15,700 टूट रहा है ना, तो मैं डेफिनेटली कहना चाहूँगा कि निफ्टी करीब एक बार 623 के अराउंड अपना
थर्ड सपोर्ट ले सकती है। तो दोस्तों एक बार फिर से रिवाइज कर रहा हूँ, निफ्टी का पहला सपोर्ट आ रहा है 15,750, दूसरा सपोर्ट आ रहा है 15,700 और तीसरा सपोर्ट बात करें, क्योंकि छोटे छोटे सपोर्ट बनाए हुए हैं, कहीं ना कहीं निफ्टी अपने आप में रिकवर होने के लिए नीचे सपोर्ट क्रिएट करती हुई जा रही है। तो यहाँ पे आप देखें कि 15,620 का जो सपोर्ट बना लिया है, अगर ये भी कल ब्रेक होता है तो नीचे में एक और ये गैप जो आपने देखा हुआ है, जहाँ तक की चांसेस कम है इसके फिल होने की, क्योंकि आज एक गैप फिल हो चुका है, तो मोस्ट प्रोबेबली 99% जहाँ तक मेरा सोचना है, वो मार्केट में जो सेंटीमेंट्स क्रिएट हुए हैं कि कल मार्केट गैप अप ओपन ही होगा। अगर गैप अप ओपन नहीं होता है तो फ्लैट ओपनिंग होगी, और फ्लैट ओपनिंग होती है तो वहाँ से निफ्टी डेफिनेटली, क्योंकि वॉल्यूम्स बहुत ज़्यादा बड़े हुए हैं, या डेफिनेटली तो नहीं कह सकते हैं क्योंकि इस मार्केट में कुछ भी श्योर नहीं होता है ना। तो दोस्तों यहाँ से जैसा कि प्रेडिक्शंस में दिख रहा है, जो चार्ट्स पैटर्न शो कर रहे हैं, मैं चार्ट पैटर्न के हिसाब से ही बात करूँगा। तो निफ्टी ये कोशिश करेगी ये गैप को फिल करने की, लेकिन जब कि ये निफ्टी 620 का सपोर्ट तोड़े तब कहीं जाके ये गैप करीब 550, मतलब आप मानिए कि निफ्टी में 50-50 पॉइंट से सपोर्ट बनाए हुए हैं। वहीं मैं एक बात करूं अगर रेजिस्टेंस की, तो निफ्टी में जो मुझे पहला रेजिस्टेंस दिख रहा है वो अपने आप में आज भी क्रॉस नहीं हुआ है, मैंने कल भी कहा था। तो चूंकि ये कल का हाई भी था, तो मैं उसको, हालांकि रेजिस्टेंस तो दिख रहा है अपन को 15,912 रुपये का, बट एक्चुअल में अपन इसको हाई का ही रेजिस्टेंस मान के चलें तो 15,932 के अराउंड का रेजिस्टेंस दिख रहा है क्लियरली। अगर निफ्टी की कोई भी कैंडल 15,940 या 950 के ऊपर मार्केट सस्टेन करता है तो डेफिनेटली आपको निफ्टी 16,000 के ऊपर ही दिखाई देगी। 16,050, 16,125 कोई भी रेजिस्टेंस हो सकते हैं, क्योंकि चार्ट को श्रिंक करना पड़ेगा तब कहीं जाके अपन नेक्स्ट रेजिस्टेंस को देख पाएंगे। इसलिए इस चार्ट को मैं कन्वर्ट कर रहा हूँ हावरली, मतलब एक आवर की एक कैंडल में इसको कन्वर्ट कर रहा हूँ। आप यहाँ से क्लियरली देख पाएंगे, ये देखिए, ये जो मैं आपको ये रेजिस्टेंस निकाला हुआ है, निफ्टी सी के ऊपर चल रही है 750, और ये रेजिस्टेंस अपने आप में बहुत अहम रेजिस्टेंस है। आज भी निफ्टी एक बार 700 के, उसके बाद 765 के अराउंड निफ्टी ने अपना सपोर्ट लिया, वहीं से फिर रिकवर हुई और नया हाई बनाया निफ्टी ने। तो अब मैं दोस्तों यहाँ से आपको ये रेजिस्टेंस दिखाना चाहूँगा, क्योंकि ये क्रूशियल रेजिस्टेंस है, बहुत लंबे समय का रेजिस्टेंस है। ये करीब आप इसको मान के चल सकते हैं 27,930 ही मान लें, 27,930-35 के ऊपर अगर निफ्टी चलती है तो ये जो गैप है जो बहुत दिन से फिल नहीं हुआ है ना, ये वाला जो गैप आप देख रहे हैं, और ये भी गैप फिल नहीं हुआ है, तो निफ्टी अपसाइड में 16,180 तक के लेवल टेस्ट कर सकती है। तो दोस्तों अब आपको करना क्या है, आपके पास सीधा सीधा एक ही ओपिनियन बनता है। आपको करना क्या है कि आपके पास सपोर्ट और रेजिस्टेंस है, इन सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बिहाफ पे छोटे छोटे स्टॉप लॉस लेके मैं आपको स्ट्रेटजी बता चुका हूँ, आज फिर बता रहा हूँ। अगर रेजिस्टेंस को निफ्टी क्रॉस कर रही है तो आपको कॉल बाय करके चलना है ना। और अगर आपके पास क्योंकि एक्सपायरी पास में है और प्रीमियम कम भी हो गई है, तो आप एट द मनी कॉल्स में काम करें, वो आपको ज़्यादा बेटर ऑप्शंस की प्रीमियम में अच्छा खासा मूवमेंट भी मिलेगा, है ना। तो चाहे एट द मनी कॉल या एट द मनी पुट, जो भी बता रहा हूँ, रेजिस्टेंस के अब आपको एट द मनी कॉल बाय करके चल रहा है, और रेजिस्टेंस अगर क्रॉस नहीं हो रहा है तो एट द मनी पुट बाय करके चलें। ऐसे ही सपोर्ट के ऊपर आपको एट द मनी कॉल बाय करनी है, और जैसे ही सपोर्ट ब्रेक होता है तो एट द मनी पुट बाय करनी है। दोस्तों अपन आज मैं बहुत अच्छी बात कहने वाला हूँ लर्निंग पर्पज से। होता क्या है कि बायर या सेलर का अपना अपना व्यू होता है। बायर और सेलर अपने आप में कुछ ना कुछ चीज़ें सोचते रहते हैं, या उनका व्यू होता है कि आज मार्केट गिरने वाला है या बढ़ने वाला है, तो अपनी पोजीशन को वो लेके बैठ जाते हैं कि मार्केट गिरेगा बढ़ेगा, जबकि मार्केट के सेंटीमेंट्स के हिसाब से काम नहीं करते हैं, क्योंकि मार्केट गिरता भी है बढ़ता भी है। अगर आपको मार्केट से पैसा निकालना है तो आपको कॉल लेना भी सीखना चाहिए और पुट लेना भी सीखना चाहिए। मतलब आपको मंदी भी मार के चलना चाहिए और तेजी भी मार के चलना चाहिए। मतलब मूवमेंट तो दोनों तरफ होगा ना, आज गिर रहा है तो कल बढ़ेगा, क्योंकि मार्केट तो इसी रेंज में चलने वाला है। ऑप्शन के साथ दिक्कत क्या है, अगर आप आउट द मनी में काम करेंगे तो आपकी प्रीमियम गल जाएगी, लेकिन वहीं आप एट द मनी में काम करें, इंट्राडे काम करें, छोटा सा स्टॉप लॉस लेके काम करें, तो आपका जो लॉस है वो लिमिटेड है, लेकिन प्रॉफिट अनलिमिटेड होने के चांसेस हैं। तो दोस्तों ये मेरी पर्सनल राय है, और मैं यही कहूँगा कि जब भी आप ऑप्शन में काम करें तो एट द मनी में ही काम करें, क्योंकि एट द मनी में मूवमेंट अच्छा मिलता है और प्रीमियम जल्दी बढ़ती है और जल्दी घटती भी है। तो दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है और वीडियो से आपको कुछ नया कुछ सीखने को मिलता है, जैसे आज की वीडियो में अपनी लर्निंग थी मूविंग एवरेज की, है ना, कि मूविंग एवरेज क्या सिंबल दे रहे हैं, और अभी आप यहाँ पे भी देखिए क्लियरली
कि जो 1 आवर की कैंडल है और ये जो लाइंस भी हैं ये भी चेंज हो गई हैं। तो यहाँ से मुझे कहीं कहीं से कहीं तक कोई भी सेलिंग नहीं दिखाई दे रही है, क्योंकि बड़ा मूविंग एवरेज जो कि 15 पीरियड का है और ब्लू कलर की लाइन से, और छोटा मूविंग एवरेज जो 5 पीरियड्स का है ना, तो ये रेड कलर की लाइन से है, ये अभी इसने नीचे काटने की कोशिश की नहीं है। और इन दोनों मूविंग एवरेज में डिफरेंस, इनका मुंह देखिए आप, डिफरेंस बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। आप इस क्रॉस शेयर को देखिए, इनकी बीच की दूरी बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। इसका मतलब क्या होता है कि मार्केट या तो यहीं सस्टेन करने वाला है या फिर यहाँ से भागने वाला है। जहाँ तक बात करूँ गिरने की, तो अभी ऐसा तो कोई मूवमेंट नहीं दिख रहा है, और डिपेंड करता है ग्लोबल कॉजेज़ पे कि यूएस मार्केट में कैसी क्या क्लोजिंग देते हैं, एसजीएक्स निफ्टी कैसी ओपन होती है, उसके बेहाफ पे कोई भी बात कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है और आपको वीडियो से कुछ लर्निंग मिलती है तो आप वीडियो को सब्सक्राइब करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि अगर मेरे सब्सक्राइबर ही होंगे तो मैं पर्टिकुलर किसी स्टॉक पे अगर आपकी कोई क्वेरीज भी होती हैं उसको भी सॉल्व करूँगा। आगे चल के अपन और अच्छी ट्रेडिंग करने की कोशिश करेंगे, मार्केट के सेंटीमेंट समझेंगे, क्योंकि मार्केट में बिना नॉलेज के उतरना खतरे से खाली नहीं है। और मार्केट में अपना एक व्यू बना के कि मैं बायर हूँ या मैं सेलर हूँ, पुटी बाय करके चलूँगा या कॉली बाय करके चलूँगा, तो कहीं ना कहीं आप अपना नुकसान कर रहे हैं, आप अपना नुकसान कर ही रहे हैं। और वो होना ही है, कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि जब तक आप टेक्निकल और मार्केट के सेंटीमेंट्स को लेकर नहीं समझेंगे तब तक आप इस मार्केट से पैसा नहीं निकाल सकते हैं। तो ज़रूरी है कि अपनी इमोशंस पे कंट्रोल रखें, मार्केट के सेंटीमेंट्स को समझें और उस बिहाफ पे आप काम करें, क्योंकि इस मार्केट में अगर आपने दिल लगाया तो आप पैसा खोएंगे और दिमाग लगाया तो पैसा कमाएंगे। दोस्तों, इसी के साथ बात खत्म करते हैं। वीडियो अच्छा लगता है चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू वेरी मच।